सबसे बड़ा गुरु समय। नीमपुर गांव में चंदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। चंदन की 2 जुड़वा बेटियां थी, नीलम और पूनम, जिसमें नीलम बहुत ही सुंदर और साफ रंग रूप की थी। वहीं पूनम का रंग सांवला था, जिस वजह से दोनों बहनों में बचपन से ही बहुत भेदभाव किया जाता था। लेकिन पूनम जितनी अपने स्वभाव में सीधी और मासूम थी, नीलम उतनी ही चालाक और खुदगर्ज थी। उसे बचपन से सबकी इतनी प्रशंसा मिली कि उसके अंदर घमंड ने अपना घर बना लिया था। चंदन के अपने दोनों बेटियों के प्रति भेदभाव के कारण घर में अक्सर उसकी पत्नी के साथ उसका झगड़ा हो जाता। इसी तरह एक दिन चंदन अपनी बेटी के जन्मदिन पर उसके लिए महंगा तोहफा लेकर आता है और उसे एक बड़ी सी चादर से ढक देता है। उसके बाद नीलम को पुकारते हुए कहता है, नीलम बिटिया, जल्दी से बाहर आओ। क्या हुआ पिताजी, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? नीलम मेरी बच्ची, इधर आ, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। ये क्या है? उसके बाद नीलम उस चादर को जैसे ही हटाती है तो एक बहुत ही खूबसूरत स्कूटी उसके सामने खड़ी थी, जिसे देखकर नीलम बहुत खुश हो जाती है। उसे इस तरह खुश देखकर चंदन कहता है, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो नीलम। धन्यवाद पिताजी, मुझे तो लगा था आप इस बार मेरा जन्मदिन भूल गए हो, लेकिन आपने तो मेरी इच्छा ही पूरी कर दी। इतना अच्छा तोहफा तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। गांव में किसी भी लड़के के पास स्कूटी नहीं है, बहुत मजा आएगा। हाँ बेटी, मेरे पास जो कुछ भी है वो सब तुम्हारे लिए ही तो है, बस तुम हमेशा खुश रहो। दोनों आपस में बातें कर रहे थे, जिन्हें पूनम चुपचाप दरवाजे के पीछे से खड़े होकर उदास होते हुए देख रही थी और फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसे इस तरह उदास देखकर कविता चंदन के पास आकर उससे कहती है, ये आप ठीक नहीं कर रहे हो जी, आप हमेशा नीलम को ही महत्व देते हो। अरे पूनम भी हमारी ही बेटी है, उसे भी अपने पिता के प्यार की जरूरत है। आज उसका भी जन्मदिन है, लेकिन आपने उसके लिए कोई तोहफा लाना तो दूर, उसे प्यार से देखा तक नहीं। इतनी बार कहा है तुमसे, जब मैं नीलम के लिए कुछ लेकर आऊं तो तुम पूनम से उसका मुकाबला करने मत बैठ जाया करो। क्या तुमसे मेरी बच्ची की खुशी देखी नहीं जाती? और क्या कमी है पूनम को? मिल रहा है ना खाना पीना और जरूरत का सारा सामान, बस अब इससे ज्यादा कुछ उम्मीद मत रखो मुझसे। लेकिन ये तो गलत है, पूनम को भी वो प्यार और सम्मान मिलना चाहिए जो नीलम को मिल रहा है। आप क्यों उसे इतना अनदेखा करते हो? क्या उसका सांवला रंग उसे कमतर बना देता है? तुम हमेशा मुझसे इस बात को लेकर झगड़ने लगती हो। कविता, मैंने कहा है ना, मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। पूनम की इतनी इच्छाएं नहीं है, उसे जितना मिल रहा है वो उसके लिए काफी है। इच्छाएं तो हर किसी की होती है जी, और एक बेटी के लिए सबसे बड़ी इच्छा यही होती है कि उसका पिता उसे प्यार से देखे, सराहे। पूनम को भी वही प्यार और खुशी चाहिए जो आप नीलम को देते हो। कविता के आंसू और उसकी बातों से भी चंदन पर कोई असर नहीं हुआ। उसके इस व्यवहार से कविता को बहुत दुख होता है और वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन फिर कहते हैं ना कि समय एक दिन इंसान को उसकी हकीकत से खबरदार करवा ही देता है। इसी तरह दिन बीतते गए और नीलम के लिए कई अच्छे रिश्ते आने लगे, लेकिन नीलम का घमंड दिन पर दिन बढ़ता ही चला गया। जो भी रिश्ता आता वो उसे इनकार कर देती, जिस पर कविता परेशान होते हुए उससे कहती है, आखिर तुम चाहती क्या हो नीलम? तुम्हारी किस्मत से तुम्हारे लिए इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आए, लेकिन ना जाने तुम्हें और क्या चाहिए। अरे क्यों हमें परेशान कर रही हो? अरे माँ, मेरे लिए रिश्ते नहीं आएंगे तो क्या इस पूनम के लिए आएंगे? वैसे माँ, उनमें से कोई आपको पसंद आए तो पूनम की शादी करवा दो, क्योंकि इसके लिए तो रिश्ते आना नामुमकिन है। और वैसे भी मैं तो सिर्फ किसी अमीर और बड़े परिवार में शादी करना चाहती हूँ, जो मेरी कदर करे और मेरा जीवन खुशियों से भर दे। हाँ बेटी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें जो रिश्ता पसंद होगा वहीं तुम्हारी शादी होगी। और कविता, तुम्हें नीलम की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ पूनम पर ध्यान दो। कहीं ऐसा ना हो कि हमें उसे जिंदगी भर घर बैठाना पड़े। अभी तक जितने भी रिश्ते आए हैं सब नीलम के लिए ही आए हैं। पिताजी, आप मुझसे इतना चिढ़ते क्यों हैं? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मुझसे बात कीजिए ना पिताजी। चंदन पूनम की बातों को अनसुना करके वहाँ से चला जाता है। पूनम ने अपनी पढ़ाई और संस्कारों से खुद को सफल बना लिया था।
उसे भले ही उतनी प्रशंसा ना मिली हो, लेकिन वो अंदर से बहुत मजबूत और साफ दिल की थी। अपने पिता और बहन के रूखे व्यवहार से भी उसने अपने दिल में उनके लिए कोई बुराई नहीं आने दी। कुछ समय बाद नीलम की एक बड़े व्यापारी से शादी हो जाती है, जो दिखने में बहुत खूबसूरत, अमीर और प्रभावशाली था। जिस पर नीलम अपने मायके आकर पूनम से कहती है, देखा पूनम, माँ को मेरी कितनी चिंता रहती थी, और देखो आज मैं अपने घर की भी हो गई और तुम यहीं की यहीं रह गई। इसे कहते हैं किस्मत। हम दोनों जुड़वा तो हैं, मगर एक दूसरे से बिल्कुल अलग। ना तुम्हारी मेरी तरह किस्मत अच्छी है और ना ही रंग रूप। नीलम, तुमसे ये किसने कह दिया कि मेरी किस्मत बुरी है? ये तो इंसान की अपनी सोच होती है, वरना रंग रूप से किस्मत का क्या संबंध है? रंग रूप, सुंदरता, ये सब तो समय के साथ एक दिन चली जाती हैं, और रही बात किस्मत की, तो वो भी बदल जाती है। इसलिए इस पर इतना इतराना नहीं चाहिए। अच्छा, तो अब तुम भी आवाज निकालने लगी हो। मैं इस घर से चली क्या गई, तुमने अपने आप को मेरी जगह रखना शुरू कर दिया है। तुम रुको, मैं अभी पिताजी से तुम्हारी शिकायत करती हूँ। उसके बाद नीलम अपने पिता से कहकर पूनम को डांट लगवाती है और फिर अपने ससुराल चली जाती है, जहाँ कुछ ही दिन में उसके पति की असली हकीकत समय के साथ उसके सामने आने लगी। नीलम को पता चला कि उसका पति छल से व्यापार कर रहा था और उसकी संपत्ति भी नकली थी, जिससे दोनों में अक्सर लड़ाई होने लगी। जल्दी ही नीलम को अपने घमंड और खुदगर्जी का फल भुगतना पड़ा। उसका वैवाहिक जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। उसके पति को धोखाधड़ी के मामले में जेल हो जाती है। उसके बाद वो बिल्कुल खाली हाथ और टूटी हुई अपने मायके लौट आती है और अपने पिता से कहती है, पिताजी, मेरे साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। पिताजी, आपने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया। मेरी किस्मत इतनी बुरी कैसे हो सकती है? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? नीलम, मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ, आखिर ये सब क्या हो गया? तुम तो इतनी खुश थी, मैंने तुम्हारी शादी कितनी धूमधाम से की थी, फिर ये सब अचानक कैसे बदल गया? पिताजी, ये सब मेरे घमंड का फल है। मैंने पूनम को हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश की, लेकिन अब मुझे समझ आया कि असली सुंदरता दिल से होती है, बाहरी दिखावे से कुछ नहीं मिलता। मैंने जो किया उसका फल मुझे मिल गया। पिताजी, पूनम सही थी, मैंने उसे हमेशा गलत समझा, लेकिन असली ताकत और खुशी तो सादगी और सच्चाई में होती है, जो पूनम के पास है। नीलम की ये बातें सुनकर कविता और पूनम भी वहाँ आ जाती हैं। पूनम अपनी बहन को इस हालत में देखकर आगे बढ़ती है और उसे गले लगाते हुए कहती है, नीलम, मेरी बहन, जो हुआ उसे भूल जाओ, हम सब तुम्हारे साथ हैं, हिम्मत से काम लो। मुझे माफ कर दो पूनम, मैंने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाया, तुम्हें बुरा भला कहा, और आज मेरे बुरे समय में तुम मेरे साथ हो। तुम चाहती तो मुझे ताने देती और मुझे अपनी गलतियों पर शर्मिंदा करती, लेकिन फिर पूनम और नीलम में क्या फर्क रह जाता? नीलम को तो अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन चंदन अभी भी अपनी सोच से बाहर नहीं आ पाया था। उसे लगता था कि शायद नीलम का भाग्य ही खराब निकला। कुछ दिन बाद पूनम के लिए एक रिश्ता आया, जिसे चंदन बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेता है और जल्दी से जल्दी पूनम की शादी कर देता है। पूनम की सादगी और काबिलियत ने उसे एक अच्छे परिवार में जगह दिलाई। उसका पति उसे बहुत सम्मान और प्यार से रखता था। अब उसकी जिंदगी में सुकून और खुशहाली थी। साथ ही वो अपनी मर्जी से नौकरी भी करती थी। उधर चंदन के जीवन में भी समय का बड़ा खेल बाकी था। नीलम के लौटने के बाद चंदन अपनी बेटी के दुख से टूट चुका था। इसके बाद भी वो अभी भी पूनम को उतनी अहमियत नहीं देता था जितनी वो नीलम को देता था। एक दिन चंदन के व्यापार में अचानक भारी नुकसान हो गया। जिन व्यापारियों पर वो भरोसा करता था, उन्होंने उसे धोखा दे दिया और उसे कर्ज में डुबो दिया। धीरे धीरे घर के हालात बिगड़ने लगे और वो परेशान होते हुए नीलम और कविता से कहने लगा, ना जाने मुझे कौन से कर्म का फल मिल रहा है। मेरे जीवन में दुख बढ़ते ही जा रहे हैं और इतना कर्ज तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं लिया। क्या करूं, किससे मदद लूं? जो लोग अच्छे समय में मेरी प्रशंसा किया करते थे, वो सब बुरा समय देखकर मुझसे किनारा करने लगे हैं। क्या सच में आप नहीं जानते कि आपको कौन से कर्मों का फल मिल रहा है? ये आपके अन्याय का फल है।
दो बेटियों के बीच भेदभाव का फल है, उनके बीच नफरत की दीवार खड़ी करने का फल है। आप मानो या ना मानो, लेकिन ये सब आपके इन्हीं कर्मों की सजा है। कविता की बातें सुनकर चंदन चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वहीं नीलम, जो हमेशा अपने पिता पर गर्व करती थी, अब खुद अपनी समस्याओं में उलझी थी और अपनी किस्मत को रात दिन कोसते रहती। लेकिन जब पूनम को इस बारे में पता चला तो पूनम ने आगे बढ़कर अपने पिता का साथ दिया। उसने न केवल अपने परिवार का ध्यान रखा, बल्कि अपनी नौकरी से मिलने वाले पैसों से उनकी आर्थिक मदद भी की। पूनम के साथ साथ उसका पति राकेश भी पूनम के परिवार की मदद करता है। पिताजी, मैं जानता हूँ कि ये समय कठिन है, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे तो हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। याद रखें, बुरे समय के बाद अच्छा समय जरूर आता है। हमें बस धैर्य और साहस बनाए रखना है। और हाँ, आप अकेले नहीं हैं, हम दोनों आपके साथ हैं। दामाद जी, हमारी पूनम बहुत भाग्यशाली है जिसे आप जैसा जीवन साथी मिला है। इस मुश्किल समय में आगे बढ़कर हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। कुछ दिन में चंदन के सिर से कर्ज का बोझ कुछ कम हो जाता है और उसका जीवन फिर से पटरी पर आने लगा। इस बुरे वक्त ने चंदन को ये एहसास दिलाया कि असली संपत्ति पैसे या दिखावे में नहीं, बल्कि इंसान के चरित्र और सच्चे रिश्तों में होती है। धीरे धीरे चंदन को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा और समझ आने लगा कि उसने अपनी बेटियों के बीच जो भेदभाव किया था वो कितना गलत था। जिसके बाद वो पूनम से कहता है, पूनम मेरी बच्ची, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया, तुम्हें कभी तुम्हारा बेटी होने का अधिकार नहीं दिया। लेकिन मेरे बुरे समय में जब मैं बिल्कुल बेबस और अकेला था, तब तुमने आगे बढ़कर मेरा साथ दिया और अपना बेटी होने का फर्ज पूरा किया। मुझे माफ कर दो। तुमने मुझे सिखाया कि सबसे बड़ा गुरु समय होता है। मैंने समय रहते अपनी गलती नहीं समझी, लेकिन आज मैं ये बात समझ गया हूँ कि इंसान की असली पहचान उसके कर्मों से होती है, ना कि उसके रंग रूप से। पिताजी, बीती बातें भूल जाइए। जो हुआ वो हमारे जीवन का हिस्सा था, लेकिन आज हम सब एक साथ हैं और यही सबसे बड़ी बात है। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब उनमें प्यार और सम्मान हो, और अब हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए। दामाद जी, आपने जो मेरे परिवार के लिए किया है उसके लिए मैं जीवन भर आपका एहसानमंद रहूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको कभी दामाद की तरह सम्मान नहीं दिया, लेकिन मेरे बुरे समय में आपने एक बेटे की तरह मेरा साथ दिया है। पिताजी, ये सब कुछ मैंने पूनम के लिए किया है। वो आपसे बहुत प्यार करती है, आपको मुश्किल में नहीं देख सकती, और ये परिवार अब मेरा भी है, इसलिए ये सब मेरा फर्ज था। पूनम और राकेश की बातों ने चंदन का दिल हल्का कर दिया। समय ने चंदन और नीलम को बताया कि बाहरी सुंदरता और घमंड एक दिन खत्म हो जाते हैं, लेकिन सच्चाई, मेहनत और अच्छे संस्कार इंसान को हमेशा खड़ा रखते हैं। चंदन अब पूनम को गर्व से देखता था। उसने महसूस किया कि जीवन में दिखावे और भेदभाव से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि असली ताकत रिश्तों और सच्चाई में है। पूनम ने भी अपने पिता को माफ कर दिया, जिसके बाद चंदन ने अपनी बाकी की जिंदगी सच्चे रिश्तों को संवारने में लगा दी और धीरे धीरे उनका परिवार फिर से खुशहाल हो गया। पूनम की सादगी और ईमानदारी ने उसे जीवन में सफल बना दिया। वहीं नीलम ने भी अपनी गलतियों से सीख ली और आगे का जीवन सादगी और मेहनत से जीने का संकल्प लिया। सीख: इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सबसे बड़ा गुरु समय होता है, जो हर किसी को उसकी गलती का एहसास करवाता है और जीवन के सही मायने सिखाता है। बाहरी सुंदरता, घमंड और दिखावा कभी हमेशा के लिए नहीं होते, बल्कि इंसान की असली पहचान उसके अच्छे कर्म, सादगी और सच्चे रिश्तों से होती है। इसके साथ ही हमने सीखा कि कठिन समय में हमारे साथ वही लोग खड़े रहते हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं। इसलिए हमें सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि कर्म ही इंसान की असली पहचान है।